सलावत पढ़ लीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद की अज़मत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ वस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अशरफिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदिना व नबियिना व शफीइ ज़ुनूबिना व तबीब क़ुलूबिना मौलाना व मुक़्तदाना बिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन वलअनतुद्दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकमिल किताबिहिल करीम वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद व अस्दक़िस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाल व मिन ज़ुर्रियती क़ाल ला यनालु अहदि ज़ालिमीन। सलावत पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। तमाम तारीफें उस ज़ात परवरदिगार के लिए जो तमाम आलमीन का रब है, जो तमाम मखलूक़ात का खालिक है, जो हम सब का मालिक है। वही है जो लायक हम्द व सना है। उसी के कब्ज़े कुदरत में हम सब की जान है। उसी के हुक्म से हम इस दुनिया में आए हैं और उसी के बुलाने पर इस दुनिया से लौट कर चले जाएंगे। और तमाम दुरूद व सलाम अल्लाह की उन मुक़द्दस तरीन हस्तियों पर कि जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, कि जिन्हें ज़ाते परवरदिगार ने फ़कत इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि आलमीन के लिए शम्अ हिदायत बनाकर भेजा है।
अज़मत अहले बैत अलैहिस्सलाम पर मिलकर बाआवाज़ बुलंद सलावत पढ़ लीजिए। परवरदिगार का एहसान अजीम है कि उसने हमें आले मोहम्मद का चाहने वाला बनाया। शायर अहले बैत मोहतरम जनाब सुहेल शाह साहब तशरीफ फरमा है और बहुत से मौला के आज़ादार नोहा खान, सना खान तशरीफ फरमाए। लिहाजा बगैर किसी तमहीदी गुफ्तगू के ये बात याद रखें तमाम सुनने वाले, क्योंकि मेरी आवाज सिर्फ ये जो मेरे सामने मौजूद हैं इन तक नहीं जा रही, ना जाने कहां कहां तक जा रही है। तो याद रखिएगा कि परवरदिगार का एहसान अजीम है कि उसने हमें आले मोहम्मद का चाहने वाला बनाया। ये वो उसका लुत्फो करम है। अगर वो ना चाहता तो कुछ ना होता। याद रखें, दुनिया में आना जिस तरह से किसी के इख्तियार में नहीं, दुनिया से जाना किसी के इख्तियार में नहीं, इसी तरह ऐसे घरानों में पैदा होना जिन घरानों में फर्श अज़ा बिछते हों, ऐसे घरानों में पैदा होना किसी के इख्तियार में नहीं। वाह वाह वाह। गोया ये जो आप यहां बैठे हैं ये आपका इख्तियार नहीं, ये अल्लाह का लुत्फ है। ये हुसैन का आज़ादार होना दो ही बुनियादों पर है, या तो अल्लाह का लुत्फ है या फातिमा की दुआ है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। हसन मोहतरम, ये परवरदिगार का एहसान है कि उसने हमें आले मोहम्मद का चाहने वाला बनाया। और हुसैन का दर किसी के लिए बंद नहीं है, सबके लिए खुला है, दावत फिक्र है। आज की इस मजलिस के लिए जिस आय करीमा को, आय मुबारका को सरनामा कलाम करार दिया, कुरान मजीद अल्लाह की मुकद्दस तरीन किताब जिसका हर हर पे असली है, हर लफ्ज सच्चा है। गोया कि अगर कोई एक नुक्ते पर भी शक करे दायरा इस्लाम से खारिज है। अब ये जो हमें फतवे लगाते हैं ना हमारे लिए, सुनिए, अब जो हमारे लिए फतवे लगाते हैं कि जनाब शिया तहरीफ कुरान के कायल हैं, तो वो सुने, खुदा की कसम दावत फिक्र दे रहा हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ, और ये मेरी आवाज भी रिकॉर्ड हो रही है, वीडियो बन रही है सारे सुनने वालों को, कि जो लोग तशय्यो पे तहरीफ कुरान का फतवा लगाते हैं कि इनका कुरान और है, हमारा कुरान और है। भाई कुरान शिया सुन्नी नहीं होता। अब किसकी बकरी ने खाया था तुम जाके पूछो। वाह 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 वाह। हमारी वाली ने नहीं खाया था। सुनेंगे जुमला, पूरी जिम्मेदारी के साथ बात कह रहा हूं। जो लोग तहरीफ कुरान के कायल हैं कि शिया तहरीफ ने कुरान के कायल हैं, वो सुनिए। कहते हैं कि जनाब शिया तहरीफ कुरान के कायल हैं, खुदा की कसम परवरदिगार कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, क्यों? हुदल लिल मुत्तकीन, ये किताब हिदायत है मुत्तकीन के लिए, ये ला रैब है। परवरदिगार ने क्या करार दिया? कुरान को हादी करार दिया, लारैब करार दिया, और ये दो चीजें जोड़कर बता दी कि जो भी हादी होगा उसका लारैब होना जरूरी है। जो भी हादी होगा उसका लारैब होना जरूरी है। फिर कुरान हिदायत भी है तो मुत्तकीन के लिए। तो अब जाइए सर्वे कीजिए, पूरी दुनिया में अगर कोई मकतब मिलेगा जहां इमामुल मुत्तकीन पाए जाते हैं, वो मकतब है अहले बैत। अज़ान मोहतरम, लिहाजा अब जो तहरीफ कुरान का फतवा लगाते हैं, मैं पूरा आप लोगों की तवज्जो चाहता हूं ताकि जहन आप लोगों की तरफ, आप लोगों के जहन अपनी तरफ मबजूल करूं और मैं अपनी बात को आप तक पहुंचा दूं, आपके जहन तक, आज़ान आलिया तक मुंतकिल हो जाए। चंद मतलब बिलखुसूस जवान सुने, क्योंकि जवान जब यूनिवर्सिटी जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो उनसे सवाल किया जाता है, जनाब ये क्या है, जनाब ये क्या है। वो दौर था, बुजुर्ग तशरीफ फरमाए, बुजुर्गान तशरीफ फरमाए, जो जमाना था
कि लोग कहते थे कि इनके बच्चों से बहस ना करो, इनके बच्चे भी आलिम हुआ करते हैं। ये हमारा कमाल नहीं है, दर ज़हरा का कमाल है, ये फर्श अज़ा का कमाल है। तुम भी आ जाओ, तुम्हारे बच्चे भी आलिम हो जाएंगे। अब सुनेंगे आप जुमला, जो लोग ये कहते हैं, पहली बात उनका रद्द तो कुरान करीम की इस आयत से ही हो जाता है। परवरदिगार शाह फरमाता इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, हमने इस जिक्र को नाजिल किया, हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। जब हिफाजत करने वाला अल्लाह हो तो फिर कोई तब्दील ही नहीं कर सकता। ये बात तो वाज़ेह है ना। अब सुनिए, जितने जवान यहां बैठे हैं तशरीफ फरमाए, उनसे कहूंगा अपने जहनों को हाजिर रखिए, अपनी समाअतों को हाजिर रखिए। ये जुमला इंशाअल्लाह और ये गुफ्तगू आपके काम आ जाएगी। जो लोग तशय्यो पे तहरीफ कुरान के फतवे लगाते हैं, उनसे मैं सवाल ये करने वाला हूं कि जरा ये बताइए कि कुरान मजीद में सलावत पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद, खुदा की कसम पूरी जिम्मेदारी के साथ बात करने जा रहा हूं, इसीलिए सबकी तवज्जो चाहता हूं आखिरी सुनने वाले तक। कुरान मजीद में पहली सूरह अल-हम्द, आखिरी सूरह वन्नास। अब ये बताइए अल्लाह के हबीब पर सबसे पहली आयत कौन सी नाजिल हुई थी? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। ये कौन से बारे में है? ये 30वें बारे में है। इसको कहां होना चाहिए था? पहले बारे में होना चाहिए था। अब फतवा तुम पर लगाएं या फिर बताओ किस पर लगाएं? आगे सुनेंगे। दीन मुकम्मल हुआ, कैसे मुकम्मल हुआ? मोमिन तो जानते हैं, जो नहीं जानता वो सुन ले। अली की विलायत पर यह दीन जब मुकम्मल हुआ, कुरान में आयत नाजिल हुई, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। ये आयत करीमा जो कि आखिर में होना चाहिए थी, वसत कुरान में है। अब ये बताओ कुरान तुम्हारा मशकूक है? वाह वाह वाह, सलामत रहिए, आबाद रहिए, शाद रहिए, आप लोगों की समातें सलामत रहें। बात वाज़ेह हो गई। जो इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, ये कहां होनी चाहिए थी? शुरू में पहली आयत है ना जो नाजिल हुई। ये कहां पर है जनाब? आखिरी बारे में, 30वें बारे में। ठीक। अब जो आखिरी आयत है अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, जहां दीन मुकम्मल होने की बात हो रही है, अब फुल स्टॉप, किताब बंद। ये आयत कहां होनी चाहिए थी? आखिर में। ये कहां है? वसत कुरान में। तो अब आप बताइए ना, जब कुरान को हकीकी वारिसाने कुरान से हट कर लोगे तो यही होगा। सलावत पढ़िए मोहम्मद व आले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व। इसी कुरान करीम अल्लाह की मुकद्दस तरीन किताब, जिसको ज़ाते परवरदिगार ने अपने हबीब के कल्ब पर नाजिल किया, इसी के सूरह बकरा की आयत नंबर 124, कि जिसको इस मजलिस अज़ा के सरनामा कलाम में तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। परवरदिगार क्या इरशाद फरमाता है? बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना। और जब इब्राहीम कौन? खलीलुल्लाह। इब्राहीम कौन? अबुल अंबिया। अब आप जानते हैं कि इब्राहीम कौन है? इब्राहीम वो हस्ती हैं कि परवरदिगार ने उनको दो ऐसे फर्जंद अता किए, जनाब इसहाक, जनाब इस्माइल। एक बेटे ने मस्जिद अक्सा तामीर की, तो एक बेटे ने बैतुल्लाह को तामीर किया। ये दो ही मुसलमानों के लिए और गैर मुसलमानों के लिए मोतबर मकामात है ना। तो ये दोनों मकामात जनाब इब्राहीम के फर्जंदों ने तामीर किए या उनकी तामीर नौ की। बात हो गई। जनाब इब्राहीम की फजीलत समझ रहे हैं? कौन है? जो रिवायतों में जिनको कहा है अबुल अंबिया। अबुल अंबिया वो हस्ती जिसने इस कदर मर्द मुजाहिद, जिसने इस कदर जमा मर्दी का मुजाहिरा किया कि कुफ्र से डट के मुकाबला किया, और ज़ाते परवरदिगार ने इम्तिहान लिए। परवरदिगार ने क्या? इब्तला इब्राहीम अब कलिमातिन फअतम्महुन्ना। जब परवरदिगार ने इब्राहीम से इम्तिहान लिए और इब्राहीम इम्तिहान में कामयाब हो गए। अब यहां बात रोक के अर्ज करूं कि वो कौन से इम्तिहान थे? इम्तिहानात बहुत सारे थे।
फकत दो इम्तिहान आपकी खिदमत में बयान करना चाहता हूं। एक इम्तिहान, ए इब्राहिम, देखो मैं तुम्हारा माबूद बरहक हूं, जो भी मेरे मुकाबले में आ जाए, इब्राहिम मैं तेरा मौला हूं, जो भी मेरे मुकाबले में आ जाए उससे इज़हार बरात करना, उस पर लानत करना। अरे भाई, हम भी अपने मौला के मुकाबले में जिसे देखते हैं, अगर उस पर लानत करते हैं तो सुन्नत इब्राहिमी है। वाह 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 वाह। सुन्नत इब्राहिमी अपने मौला के मद्दे मुकाबिल आने वालों पर लानत करना या उनसे इज़हार बरात करना। ठीक, इब्राहिम दूसरा इम्तिहान। इब्राहिम दूसरा इम्तिहान यह है कि आग जल रही है, आतिश, और इस कदर बुलंद थी कि उसके शोले आसमान से बातें कर रहे थे। इब्राहिम, इस आग में तुम्हें उतरना है। ये नहीं कहा परवरदिगार नहीं, बल्कि अब कर रब्बे कायनात, जो तेरा हुक्म में हाजिर हूं। इस कदर आग शदीद थी कि आग में आपको एक, जिसको हम आज कहते हैं ना ऑटोमेटिकली मशीनरी, उस जमाने की ऑटोमेटिक मशीन के जरिए से फेंका गया था। इब्राहिम घबराए नहीं, यहां तक कि जब आग के नजदीक पहुंचे तो क्या देखा, एक बंदा मोमिन, एक नूरानी शख्सियत है जो इब्राहिम से पहले आग में नमाज अंजाम दे रही है। जानते हैं वो कौन था? वो आपका हमारा मौला इब्राहिम का मुश्किल कुशा अली इब्न अबी। सलामत रहे। सुन रहे कौन? जनाब इब्राहिम ने देखा, मुझसे पहले भी कोई मौजूद है। तसल्ली हुई, इब्राहिम आग में जाना है, परवरदिगार हाजिर। इब्राहिम का आग में जाना इब्राहिम का काम था, आग को गुलजार बनाना अल्लाह का काम था। आज ये सारे अज़ादार हुसैन का नाम लेकर, मौला का नाम लेकर आग पर चलते हैं। आग पर जाना हमारा काम, गुलजार बनाना उनका काम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। अज़ान मोहतरम, इब्राहिम इम्तिहान बड़े सख्त दिए जनाब इब्राहिम ने, और भी इम्तिहान आते। खुलासा, इब्राहिम इम्तिहान में कामयाब हुए तो परवरदिगार ने क्या इरशाद फरमाया? आयत का निशान बता रहा हूं, जिसको आयत याद ना रहे वो तर्जुमा याद कर ले। इब्राहिम जब इम्तिहान में कामयाब हुए, आयत का निशान सूरह बकरा 124। इब्राहिम तुम इम्तिहान में कामयाब हो गए, फातम्माहुन्ना, कामयाब हो तो क्या हुआ? क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा। ए इब्राहिम, तुम इम्तिहान में कामयाब हुए, अब मैं लोगों के लिए, आयत कुरानी है, इन्नी जाइलुका लिन्नास, लिल आलमीन नहीं, इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, लोगों के लिए इमाम बना रहा हूं। इब्राहिम ने इतने इम्तिहान दिए, तब भी वक्त लोगों के लिए इमाम। अली वो है जो कायनात का इमाम है। नारे हैदरी। सलामत रहे, आबाद रहे। अब मेरे सुनने वाले मुमकिन है जहन में ये सवाल पैदा हो कि इब्राहिम ने तो इतने इम्तिहान दिए तब जाके इमाम बने, अली ने कौन से इम्तिहान दिए? खुदा की कसम, तो फिर मेरा जुमला याद रखिएगा, इब्राहिम और है, अली और। इब्राहिम इम्तिहान देने के बाद इमाम बने, अली इम्तिहान लेने वाले बने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इम्तिहान देने वाले और होते हैं, इम्तिहान लेने वाले। इम्तिहान लेना क्या? अली की मोहब्बत। जिसके दिल में अली की मोहब्बत होगी वही अहले ईमान हुआ ना। अब किसी ने पूछा, इमाम रजा से हाकिम ने पूछा, मौला हदीस समझ में नहीं आई। तवज्जो है आप लोगों की, मौला हदीस समझ में नहीं आई। क्या क्या समझ नहीं आया? कहा आपके जद ने फरमाया कि तन्हा अली जन्नत और जहन्नुम के तकसीम करने वाले हैं। मौला ये हदीस समझ में नहीं आ रही है। अब जितने भी सुनने वाले हैं, पूरी जिम्मेदारी से अदा कर रहा हूं जुमले को। कहा मौला ये हदीस जो हमने आपके जद से सुनी, और वो ये है कि
जन्नत और जहन्नुम के तकसीम करने वाले हैं अली। कहा इसमें एतराज क्या है, सवाल क्या है? कहा सवाल ये है, अकेले अली आदम से लेकर खातम तक, खातम से लेकर रहती दुनिया तक इतने लोगों में जन्नत कैसे तकसीम करेंगे? मौला ने कहा इससे आसान हदीस बयान करूं। मौला ने कहा इससे आसान हदीस बयान करूं। कहने लगा मौला बयान कीजिए। कहा मेरे जद रसूल अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए अली वो मोमिन है कि जिसके दिल में तुम्हारी मोहब्बत हो, वो मुनाफिक है कि जिसके दिल में तुम्हारे लिए बुग़्ज़ हो। कहा मौला ये तो बहुत आसान हदीस है। मौला ने कहा तू समझा नहीं, फैसला तो हो गया, जो मोमिन होगा जन्नत में जाएगा, मुनाफिक होगा जहन्नुम में जाएगा। अली की शान पे जो मोतरिज हैं अहले जहां, अली की शान पे जो मोतरिज हैं अहले जहां, अली की शान का लाकर दिखाएं तो जाने। वाह 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 वाह। अरे अली के वस्फ का वो क्या जवाब लाएंगे? वाह वाह वाह। अली के वस्फ का वो क्या जवाब लाएंगे? मिसाले बूज़लो कंबर लाए तो सही। वाह वाह वाह। नारे हैदरी। या अली सलामत रहें, आबाद रहें। बुजुर्ग ने कहा अली के मिसल, खुदा की कसम अर्श पर वो बिस्मा बेमिसाल है, फर्श पर ये बेमिसाल है। इतना तो फकीर भी जानता है कि किसके नाम पर पैसे मिलेंगे, किसके नाम पर जूता मिलेगा। तवज्जो है आप लोगों की, सलामत रहे। परवरदिगार ने कहा इब्राहिम तुमने इम्तिहान लिया है ना, खुदा की कसम अब ये कोई मुझे सवालिया निगाहों से ना देखें। आप भी जानते हैं मुझे कोई ऐसा दिखाएं कि जो किसी और के नाम पर मांगता हुआ दिखाई दे। अली या औलाद अली के ही नाम पर मांगते हैं, मांगते थे, मांगते हैं, मांगते रहेंगे, क्योंकि जानते हैं इसी दर से मिलेगा। लोग तो और भी थे, लेकिन देने वाले फकत ये थे, और देते भी ऐसा थे कि जिंदगी में फिर सवाल ही सवाल नहीं करता था। तो उन्हीं की खैरात है जो हम और अब यहां बैठे हैं। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। हम सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज़ान मोहतरम, कुरान कहता है इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, लोगों के लिए हमने इब्राहिम तुम्हें इमाम बनाया। बहुत खूबसूरत सवाल जनाब इब्राहिम का, ठीक है। अब जो लोग कहते हैं कि सैयदा का हक नहीं था फदक, नबियों की कोई मिरास नहीं होती, जनाब इब्राहिम का सवाल बता रहा है कि नबियों का वारिस भी होता है और नबी की मिरास भी होती है। जब परवरदिगार ने कहा इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, मैं जाते परवरदिगार इब्राहिम तुम्हें लोगों के लिए इमाम बता रहा हूं। दो बातें वाज़ेह हो गई, एक तो इमाम बनाता है तो अल्लाह बनाता है, बंदा नहीं बनाता और ना बना सकता है। अगर बनाएंगे भी तो फिर अपने जैसा बनाएंगे कि चार जोड़ जमा होकर एक डाकू को लाएंगे। भाई हर दौर में यही होता है ना, हर दौर में यही होता है। जब लोग अपने जैसों को लाएंगे तो फिर अपने जैसा ही लाएंगे। यही वजह है कि थी तो खुदा की तरफ से बारहाने रहमत, और वो लोगों के लिए हम जैसे मासूम लोगों जो हम समझते हैं कि खुदा की तरफ से क्या है, अजाब है। अजाब नहीं है, ये जालिम जाबिर और इन जैसे हुक्मरानों ने जिन्होंने कोई काम नहीं किया 35-40 सालों में, 50 सालों में, ये इन बेरहमों की वजह से अवाम का ये हाल हो रहा है। खुदा की तरफ से नहीं है कोई इंतजाम। खुदा ने तो अजाब उठा लिया जब तक आखिरी हुज्जत मौजूद है। लिहाजा ये बात नहीं करें। अब ये वाला मसला के मसला कैसे हल हो, निजात कहां मिलेगी? निजात मिलेगी इसी दर पर, क्योंकि खैरात मिलती है इसी दर से। कुरान ने कहा इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, मैं तुम्हें लोगों के लिए इमाम बना रहा हूं। तो दो बातें वाज़ेह हो गई, इमाम बनाता है अल्लाह, बंदा नहीं बनाता, ना बंदे का इख्तियार है। फिर दूसरी बात, अगर ये पहले ये बताइए क्या इब्राहिम नहीं जानते थे कि नबियों की विरासत नहीं होती, नबियों का कोई वारिस नहीं होता? दो बातें, एक तो ये कहें कि नहीं जानते थे, फिर नबी कैसे? अगर ये कहें कि नहीं जानते थे, फिर सवाल कैसा? बात वाज़ेह हो रही है। सवाल बता रहा है औला मिन ज़ुर्रियती,
परवरदिगार ये ओहदा इमामत मेरी ज़ुर्रियत में होगा। इब्राहिम दुनियावी चीजों को नहीं मांग रहे, दुनियावी चीजों को नहीं मांग रहे भाई। जब ओहदा इलाही में विरासत शामिल, जब ओहदा इलाही विरासत में है तो भला फिदक की क्या। जो लोग कहते हैं कि नहीं जनाब नबियों का कोई वारिस नहीं होता, तो जनाब आदम हजरत इब्राहिम तो अपनी ज़ुर्रियत के लिए मांग रहे हैं। मिन ज़ुर्रियती, ज़ुर्रियत किसको कहते हैं? हाल औलाद। तो वारिस के लिए मांग रहे हैं ना, अपनी औलाद के लिए मांग रहे हैं। तो अल्लाह ने क्या किया, औलाद इब्राहिमी में ही नूरे नबूवत को भी करार दिया, नूरे इमामत को भी करार दिया, नूरे नबूवत भी करार दिया, नूरे इमामत भी करार दिया। फिर क्या खूब अंदाज परवरदिगार का, खुदा की कसम, क़ाला व मिन ज़ुर्रियती। परवरदिगार ये नहीं कहा कि नहीं ये ओहदा इमामत जालिमों के लिए नहीं है, वाज़ेह परवरदिगार क़ाला ला यनालु अहद ज़ालिमीन, ये ओहदा इमामत हरगिज़ जालिमों के लिए नहीं है, जालिमों के लिए नहीं। ये नहीं कहा कि नहीं ला तुम्हारी औलाद के लिए नहीं है, कहा नहीं इब्राहिम ओहदा इमामत जालिमों के लिए नहीं है। तो गोया जिसने जर्रा बराबर भी जुल्म किया होगा वो ओहदा इलाही पर फाइज ही नहीं हो सकता। सलावत पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ान मोहतरम, बात वाज़ेह हो रही है। अब कुछ चीजें जवानों के लिए और उसके बाद मैं गुफ्तगू को समेट दूंगा। और वो क्या है, वो एक मुश्किल है चंद चीजें। मसलन लोग कहते हैं कि अली ने बैत कर ली थी, लोग कहते हैं इमाम हसन ने बैत कर ली थी। खुदा की कसम आखिरी सुनने वाले तक इस जुमले को बतौर अमानत दे रहा हूं, जहां तक हो सके इस बात को पहुंचा दीजिएगा। जिंदगी मौत का भरोसा नहीं, जिंदगी का भी मालिक वो है, मौत का भी मालिक वो है। जिंदगी भी उनकी अता है, मौत भी उन्हीं की अता है। खुदा की कसम ये जिंदगी जो आले मोहम्मद के नाम पर गुजर जाए, इस जिंदगी से बढ़कर कोई जिंदगी नहीं। सुनेंगे अब ये जो सवाल किया जाता है, कहा जाता है जनाब अली ने बैत कर ली थी, इमाम हसन ने बैत कर ली थी। अब सुनेंगे इमाम हुसैन अली मकाम, सैयद शुहदा की अजमत पर बुलंदतर सलावत पढ़ लीजिए। इमाम हुसैन अली मकाम जो कि सैयद शुहदा है, ठीक है, सैयद शुहदा बुलंद मकाम पर, इस कदर बुलंद मकाम पर हैं सैयद शुहदा के रिवायत है कि रोज महशर लोगों की 1000 सफ़े होंगी। कितनी होंगी जनाब? 1000 लोगों की। तमाम अहले दुनिया जो भी तलब शफाअत होंगे, तालिब शफाअत होंगे, उनकी 1000 सफ़े होंगी। उन 1000 सफ़ों में 999 सफ़ों की तन्हा इमाम हुसैन शफाअत फरमाएंगे। अल्लाह अकबर। जनाब इमाम हुसैन की अजमत को समझें इस बात से। 1000 सफ़ों में से 999 सफ़ों की शफाअत कौन करने वाले हैं? इमाम हुसैन। बकिया जो एक सफ़ है ना, उसमें तमाम अंबिया शामिल हैं, तमाम आइमा शामिल हैं, तमाम औसिया शामिल हैं, हत्ता के वो अफराद के जो दुनिया में ऐसे काम कर गए, तवज्जो है आप लोगों की, ऐसे काम कर गए कि परवरदिगार ने उनको मकाम दिया कि आप मसलन अपने साथ कुछ लोगों को जन्नत में ले जाएं। वो एक सफ और इतने शफाअत करने वाले, रिवायत यह है कि उस एक सफ की शफाअत करने में भी इमाम हुसैन शामिल हैं। अजमत इमाम हुसैन समझ रहे हैं कि इमाम हुसैन गोया के 1000 सफों की, यानी कुल हयात इंसानी जिसने भी दुनिया में हयात आई, सबकी शफाअत करने वाले हैं इमाम हुसैन अली मकाम। फिर किसकी शफाअत करेंगे? कि जो उस अकीदे पे रहा हो या उसके बरखिलाफ रहा हो, यकीनन उसकी शफाअत करेंगे कि जो अहले बैत अलैहिस्सलाम के अकीदे पे जिंदगी गुजार के गए हो। ठीक है ना? अब बात सुनिए, ये जवाब एक एक सुनने वाले के जहनों में महफूज हो जाए। जो कहते हैं अली ने बैत कर ली थी, जो कहते हैं कि इमाम हसन मुश्तबा ने बैत कर ली थी, तो सुनिए, वलीद वाली मदीना, हाकिम मदीना, इमाम को बुलाया और इमाम को बुलाने के बाद क्या कहा कि यजीद का खत आया है मलऊन का और वो आपसे बैत तलब करता है, बैत चाहता है, और कहा है कि अगर बैत ना करें तो सर हुसैन मेरे
तरफ रवाना करना। इमाम ने खुदा की कसम, देखें ये होता है इमाम जिसका लफ्ज ब लफ्ज जो है वो कमाल होता है। अब इमाम हुसैन अली मकाम ने ऐसा जुमला अदा किया कि जो अपने बाबा का भी दिफा किया, भाई का भी दिफा किया। इमाम ने यह नहीं कहा मैं हुसैन यजीद की बैअत नहीं करूंगा, आखिरी सुनने वाले तक सुने। इमाम हुसैन ने वलीद को यह नहीं कहा मैं हुसैन यजीद की बैअत नहीं करूंगा, बल्कि फरमाया कि मुझ जैसा यजीद जैसा की बैअत नहीं करेगा। बता दिया ना मेरे बाबा ने भी, ना मेरे बाबा ने बैअत की, ना मेरे भाई ने बैअत की, ना मेरे चाहने वाले बैअत करे। यार आखिरी सुनने वाले तक जो ये समझते हैं अली ने बैअत की, जो ये समझते हैं कि इमाम हसन ने बैअत की, खुदा की कसम इमाम ने ऐसा जुमला अदा किया, क्या कहा मुझ जैसा यजीद जैसा की बैअत नहीं करेगा। अब बेटा बाप जैसा, हुसैन अली जैसे, भाई भाई जैसा, भाई भाई जैसा, गोया ना अली ने बैअत की ना हसन ने बैअत की। आखिरी सुनने तो वाले तक बात वाज़ेह हो गई। अब मुझे इजाजत दीजिए आगे बढ़ने की। फिर यह बात की जाती है कि जनाब इमाम हुसैन अली मकाम जो निकले, किस काम के लिए निकले थे? निकले थे तख्तो ताज के लिए। इमाम को तख्तो ताज की जरूरत नहीं थी, ये तख्तो ताज तो इमाम के ठोकरों में था। इमाम तख्तो ताज के लिए निकलते तो अपने साथ बड़ा लश्कर लेकर निकलते। इमाम ने अपने साथ लश्कर नहीं लिया, इमाम ने अपने खानवादे को लिया, और जो जरी तरीन इंसान थे किसी को मदीने में छोड़ा, किसी को कूफे रवाना कर दिया, और इमाम ने यह बता दिया अपने एक जुमले में कि मैं अपने नाना की उम्मत की इस्लाह के लिए निकल रहा हूं। कि कोई ये जहन में हरगिज ना सोचे कि इमाम हुसैन इख्तियार के लिए, लेकिन फिर भी जो मादियतवाद रखने वाले लोग हैं, जो मादा परस्त लोग हैं, वो कहते हैं हमें अकली दलील पे समझाओ, हमें रिवायत ना सुनाओ। तो याद रखिएगा खुदा की कसम, अगर ये 2 मिनट के लिए आपकी बात को सुना जाए, जो आप कहते हैं कि जंग की थी, जो आप कहते हैं कि तख्तो ताज के लिए निकले थे, अगर इसके लिए निकले भी थे तो सही निकले थे, क्योंकि कुरान ये बता रहा है ओहदा इमामत हो या खिलाफत, ये इमाम का हक है। जब वो नुमाइंदा अल्लाह का नुमाइंदा है तो भला दुनिया का नुमाइंदा कैसे ना होगा? और अल्लाह का नुमाइंदा दुनिया की तो नुमाइंदगी करने आता है। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने क्या इरशाद फरमाया, इन्नल हुसैना मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन निजात, बेशक मेरा हुसैन कौन है? हिदायत का चराग है, नजात की कश्ती है। इसको खूब फरमाया ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने। पहला शेर, पूरा शेर आप लोगों के जहन में महफूज है, फकत पहला वो जुमला बोलने की, अदा करने की इजाजत दीजिए। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, बकिया आप लोगों के जहनों में महफूज है, ठीक है ना? हुसैन ये आरिफ बिल्लाह है, ये वली खुदा हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमा रहे हैं? शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन। यहां रोक के कहूंगा, अगर जबान अरबी में तर्जुमा, जबान फारसी में, क्योंकि फारसी शेर है ना, जबान फारसी में तर्जुमा करें तो लफ्ज एक ही है, बादशाह और शहनशाह, माना के एतबार से एक ही है। तो क्या किसी वली खुदा ने लफ्ज गुफ्तगू की? कहा नहीं। इंसान जब अहले इरफान हो जाता है तो उसको वो मकाम दिखाई देता है जो हर आम को नजर नहीं आता, बल्कि खास को नजर आता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने क्या खूब फरमाया, और रफा की जबान में आप मुझसे सुने, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन। हुसैन शहंशाह हैं, हुसैन बादशाह है। मैंने अर्ज किया फारसी में दोनों हम माना है, लेकिन जब उरफा से इसकी तफसीर पूछेंगे, इनकी तौजी तलब करेंगे तो बिल्कुल बात मुख्तलिफ हो जाएगी।
बादशाह कहते हैं दुनियावी पेशवा को, शहंशाह कहते हैं रूहानी पेशवा को। गोया हुसैन रूहानी पेशवा भी है, दुनियावी पेशवा भी। खुदा की कसम, इमाम हुसैन अली के मकाम की जात रूहानी पेशवा भी हैं और दुनियावी पेशवा। लिहाजा अगर इमाम हुसैन ने खुरूज किया, एक जालिम के खिलाफ कयाम किया, तो भी हक बजानिब है। अगर जमीनी इख्तियार लेने के लिए भी घर से निकले, तब भी हक बजानिब है, क्योंकि हक आपके साथ है। आज दुनिया मानती है, उस वक्त नहीं मान रही थी। लोग कह रहे थे, बड़ी अजीब बात करने जा रहा हूं, लोगों के लिए इबरत है, अब भी वक्त है, राह रास्त पर आ जाएं। अहले मदीना जब इमाम हुसैन निकल रहे थे, आप क्या कहते हैं, क्या अहले इस्लाम नहीं थे मुल्तदी में? कबीला बनी हाशिम मौजूद था, असहाबे रसूल मौजूद थे ना, लेकिन किसी ने नुसरत इमाम नहीं की, क्योंकि फर्स्ट डे से, पहले दिन से, जिस दिन इमाम मुतवल्लिद हुए, उसी दिन से अल्लाह के रसूल से सुन रखा था कि शहादत होनी है। और इमाम हुसैन ने किसी को धोखे में नहीं रखा, क्योंकि ये दुनियावी इमाम नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से बनाए हुए इमाम है। ठीक है ना? तो सबको वाजे कर दिया कि देखो मैं जा रहा हूं, मेरा अंजाम शहादत है। जब लोगों ने कहा नहीं भाई, हमारे बीवी बच्चे, हम अपना घर देखेंगे, सबने अपना रास्ता लिया और इमाम हुसैन मदीने से निकले, मक्के गए। मुसलमानों के दो ही मरकज है ना, एक मदीना और एक मक्का। मक्के गए, मक्के में बताया मैं हज को तर्क करना नहीं चाहता, लेकिन कुछ ऐसे हाजी आ गए हैं, कुछ ऐसे हाजी आ गए हैं जिनके एहराम में खंजर है, जो मुझे कत्ल करना चाहते हैं। मैं इस मुकद्दस जमीन पर अपने मुकद्दस खून को नहीं देखना चाहता, लिहाजा मैं यहां से जा रहा हूं। ठीक है ना? मक्के वालों ने साथ नहीं दिया, मक्के वालों ने साथ नहीं दिया। क्या मुसलमान नहीं थे? खुदा की कसम, जनाबे अब्बास ने मक्के की छत पर एक अजीम खुतबा दिया था, जिसके ये जुमले थे कि जिसको तुम क्या कर रहे थे, मुसलमान तवाफ काबा कर रहे थे ना, जनाबे अब्बास बयान फरमाते हैं, ये जो तुम तवाफ कर रहे हो काबे का, ये तुम्हारी इबादत नहीं, इताअत इमाम में तुम्हारी इबादत है, इताअत इमाम में तुम्हारी इबादत है। बात वाज़ेह हो गई। मक्के वालों ने साथ नहीं दिया। कूफे वाले जिन्होंने खत लिखे थे, नुसरत को नहीं आए, सब अपनी जानें बचाकर घर में बैठ गए। इबरतें, यही जुमला सब सुनने वालों को, आज भी वक्त है, दरे हुसैन पर आ जाओ। खुदा की कसम, जिसने हुसैन को छोड़ा उसका यहां भी अंजाम बुरा है, वहां भी अंजाम बुरा है। हुआ क्या सुनेंगे जुमला। 61 हिजरी इमाम हुसैन शहीद हो गए ना, 61 हिजरी क्या हुआ, वाक़या हुआ नहीं हुआ? मदीने वालों के साथ क्या हुआ? सब तहते कर दिए गए, गाजर मूली की तरह काट दिए गए। रिवायत है, तारीख है, सबने लिखा, तबरी ने लिखा, सबने लिखा कि अगले साल 1000 से ज्यादा नाजायज बच्चे पैदा हुए। हुसैन को छोड़ने का नतीजा देखा, सारे कत्ल भी हो गए, नाजायज बच्चे भी दुनिया में आ गए। अब सुने, अहले मक्का ने साथ नहीं दिया, क्या हुआ? मक्के पर संगबारी हुई, मक्के को आग लगा दी गई। देखा हुसैन को छोड़ने का नतीजा। कूफे वालों के साथ क्या हुआ? कूफे वालों ने जब साथ छोड़ा, सारे के सारे मुख्तार के हाथों कत्ल कर दिए गए। नतीजा समझ रहे हैं? तो जिसने भी अपने जमाने के इमाम का साथ छोड़ा ना, तो इमाम ने किसी के साथ जबर नहीं किया। इमाम ने सबको बताया, देखो मैं किस मकसद के लिए जा रहा हूं। इमाम ने बता दिया, मेरी मंजिल करबला है, मेरी मंजिल करबला है और मेरा अंजाम शहादत है। कि कल को कोई ये ना कहे कि इमाम ने तो हमें तो कहा था कि मैं तख्तोदाज के लिए जा रहा हूं, हुकूमत में लेके तुम्हें वजारत दूंगा, मैं तुम्हें सलार बना। इमाम ने कहा, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं, मेरी मंजिल करबला है और मेरा अंजाम शहादत है। हाँ ज़ादा, इमाम ने किसको अपने साथ मुंतखब किया? खानदान के खास अफराद लिए
और लेने के बाद सबको इंतखाब किया। शरीकत हुसैन जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के मामले में जनाब इमाम हुसैन खुद गए जनाब अब्दुल्ला के पास। हम सर जनाब ज़ैनब कुबरा के शौहर जनाब अब्दुल्ला गए, बीमार थे, मरीज थे, बिस्तर से उठना चाहा। इमाम हुसैन ने इशारा किया कि ठहर जाओ। कहा मौला मुझे अम्र फरमाते मैं खुद ही हाजिर हो जाता, आपने क्यों जहमत की? इमाम ने फरमाया नहीं अब्दुल्ला, आज हमारा काम है, आज हमारा काम है। मैं करबला जा रहा हूं और मुझे अपनी नुसरत के लिए अपनी बहन ज़ैनब की जरूरत है। सुनेंगे जुमले, किसी मंजिल तक ले जाना चाह रहा हूं लेकिन इंतखाब बता रहा हूं इमाम हुसैन का। खवातीन में जनाब ज़ैनब का इंतखाब किया, जनाब ज़ैनब का इंतखाब किया। जनाब अब्दुल्ला ने इजाजत दी। जवानों में मखसूस अफराद का इंतखाब करके कुछ लोगों को मदीने की जिम्मेदारियां दे दी और कुछ जवानों को अपने साथ रखा और जनाब मुस्लिम को कूफे रवाना, एक मंजिल पर जाके किया लेकिन कूफे रवाना करना था मकसूद, मदीने से साथ लिया। अजीब है, लोग कहते हैं जनाब सोहरा को क्यों नहीं ले गए, जनाब सकीना को ले गए, जनाब सोहरा को नहीं लेके गए। खुदा की कसम अगर सोहरा चल देती ना करबला तो सोहरा इस काबिल नहीं रही, इस काबिल नहीं थी सोहरा के शाम की असीरी निभाती। इमाम हुसैन जानते थे सबको, इसलिए उस बच्ची का इंतखाब किया कि जिसके लिए ये फरमाया कि जिस घर में सकीना ना हो। आपकी आवाजें बुलंद हुई, मसाइब के चंद जुमले, मुझे इजाजत दीजिए। कहा जिस घर में सकीना नहीं होती ना उस घर में हुसैन को सुकून नहीं मिलता। गोया हुसैन के सुकून का नाम है सकीना, हुसैन के सुकून का नाम है सकीना। अजीब रिवायतें हैं, कहते हैं वो बच्ची के जो बाप के सीने पे सोने की आदी थी, जब इमाम हुसैन आली मकाम आए हैं ना आखिरी रुखसत को, बहुत तवज्जो से मसाइब सुनिएगा। इमाम हुसैन जब आखिरी रुखसत को आए ना तो इमाम हुसैन ने सबसे रुखसत ली, अलविदा किया। जब घोड़े पर सवार हुए तो जुलजना से कहा मुझे मक्तल ले चल। जुलजना आगे नहीं बढ़ता। आपने मसाइब में सुने जुमले, मैं बस बीबी का अहवाल बयान करना चाहता हूं। इमाम हुसैन ने झुक के देखा, जुलजने के सुमों से लिपटी सकीना कह रही थी मेरे बाबा के जुलजना, मेरे बाबा को मक्तल ना ले जा। मेरा अकबर गया वापिस ना आया, मेरा कासिम गया तकसीम होके वापिस आया, चचा अब्बास गए वापिस नहीं आए। जुलजना मेरे बाबा को मक्तल ना ले जा। इमाम हुसैन चीन से जमीन पर उतरे। इमाम हुसैन जमीन पर बैठ गए, अपनी बच्ची को अपनी आगोश में बिठाया, खाके करबला उठाई, बालों में डाली। अब जैसी खाके करबला बावलों में डाली ना, सकीना मुस्तरब हो गई, घबरा गई। बाबा ये क्या कर रहे हैं? कहा बेटा अब तुझे सोने के लिए बाबा का सीना नहीं मिलेगा, इसी खाके करबला पे मेरी लाल तुझे सोना है। बाबा मैंने सुना है कि आपने नमाज शब में दुआएं कर करके मांगा था। ये जुमला कहना था। बच्ची का अंदाज देखेंगे, बच्ची का अंदाज क्या, रावी कहता है कि बच्ची का अंदाज ये कि बच्ची ने बाबा की दाढ़ी में हाथ रखा और एक सवाल किया, बाबा मुझे बस इतना बताइए, मैंने सुना है कि नमाज शब में दुआ कर करके मांगा था। कहा हाँ मेरी बेटी, नमाज शब में दुआएं कर करके मांगा था। बाबा जिसको नमाज शब में दुआएं कर करके मांगा था, खा के करबला पे सोकर
सैयदा आपको अजर दें। कहते हैं इमाम हुसैन अली मकाम से कहा बेटी हमें तो जाना है, बेटी हमें तो जाना है। कहा बाबा एक ख्वाहिश करूं बाबा। देखिए बाप वो बाप कि जिससे सकीना ने कभी कुछ नहीं मांगा था, ऐसे मौके पर इमाम क्या फरमाते? इमाम ने फरमाया सकीना इस आलम में गुर्बत में भला मैं तेरा क्या सवाल पूरा कर सकता हूं। एक मर्तबा सकीना ने कहा बाबा बाबा लगता है अब आपका सीना मुयस्सर नहीं होगा, बाबा आखिरी मर्तबा अब सीने पे सोने की इजाजत दीजिए। रावी कहता इमाम ने अपने आप को जल्दी रेती पर लिटाया, बच्ची को सीने पर लिटाया, बच्ची सो गई। ऐसी सोई इमाम हुसैन ने आगोश में लिया, जनाबे ज़ैनब के हवाले किया, कहा जाके मेरी बच्ची को खैमे में लुटा दो। जंग करते रहे, सकीना सोती रही, यहां तक के आगे तीर माथे पर लगा, सकीना सोती रही। जीन से जमीन की तरफ बढ़े, सकीना सोती रही। एक मौका ऐसा आया जब जरबत चलना शुरू हुई, जमीन करबला में लर्जा आया, सकीना उठी, बाबा की तरफ दौड़ी, एक जालिम ने बालों से पकड़ा, तमाचा सकीना के मुंह पे। अल्लाह अकबर। मसाइब सुनेंगे सकीना के। आपके सामने दो रुखसतें पढ़ूंगा। एक रुखसत ये बाबा से रुखसत थी, एक रुखसत शाम गरीबा के बाद की रुखसत। जब पानी आया है ना, बीबी ने कहा बेटा पानी पी ले। पानी मिलता था, मक्तल की तरफ रुख किया, बेटी कहां जा रही हो? कहा पुप्पी अम्मा आपने कहा जो सबसे छोटा है उसे पानी पिला दो। पानी लेकर बढ़ी, कहां जा रही हो? भैया को पानी पिलाने जा रही हूं, मेरा असगर प्यासा है। हाँ दादारो, आखिरी रुखसत सुनेंगे। जब काफिला आमादा होने लगा ना, जाने लगा, तैयार होने लगा, तो आखिरी रुखसत सुने जनाबे सकीना की अपने भाई अली असगर से। फूफी अम्मा ने देखा, जनाबे ज़ैनब ने देखा सकीना मक्तल की तरफ बढ़ रही हैं, बुला के कहा मेरे लाल कहां जा रही हो? कहा फूफी अम्मा अपने असगर से मिलने जा रही हूं, फिर पता नहीं मुलाकात हो या ना हो, मुझे बाबा से शिकवा है। बाबा ने असगर को अपने पास सुला लिया, सकीना को शाम के लिए छोड़। मक्तल की तरफ बढ़ी हैं। कहते हैं आप दो रिवायतें सुनते हैं। एक रिवायत तो जो शाम गरीबा की रिवायत थी कि जो बीबी जाके अपने बाबा के सर को, अपने बाबा की लाश को तलाश कर रही थी, एक रिवायत सुनते हैं। आज की रिवायत दूसरी रिवायत है, अब बीबी अपने भाई को तलाश करने जा रही हैं। जब जनाबे ज़ैनब कुबरा पहुंची है ना, बेटी ज़ैनब बेटी सकीना के पास, सवाल नहीं किया लाश को कैसे पहचाना, क्योंकि लाश मक्तल में एक ही थी जो बहुत छोटी थी, जिसके बदन पर सर नहीं था। हाँ दादारो, कहते हैं जनाबे अली असगर की लाश को उठाया, जनाबे अली अकबर की कटी गर्दन पर बोसा दिया। इतने में शिवर मलऊन आगे बढ़ा, कहा बीबी तैयार हो जाओ, बस अब यहां से कूफे जाना है। कहते हैं जालिम ने जब 2 से 3 मरतबा कहा ना, बीबी अपने भाई को छोड़ती नहीं थी। जालिम ने क्या किया? सकीना को बालों से पकड़ा, असगर की टांग से पकड़ा, दोनों को जुदा किया, असगर की लाश को मक्तल में फेंका। सकीना के मुंह पे तमाचे लगे। क्या सुन रहे? मातम करके गिरिया करेंगे। कौन बीबी जिसके लिए जमाने का इमाम फरमाता है मेरा सलाम है उस बीबी पर जिसके रुखसारों का रंग करबला से शाम तक तब्दील होता रहा। सुनेंगे आखिरी जुमले मसाइब के। बीबी रोती थी, इतना रोई, एक रात इतना रोई कि यजीद मलऊन ने पूछा कि क्या वजह है, बच्ची के रोने की वजह क्या है? तो पूरा बताया। बच्ची ने आलम ख्वाब में अपने बाबा को देखा है। कहा जाओ और जाकर इसके बाबा का सर इसके हवाले कर दो। खुदा की कसम, सुनेंगे मसाहिब के जुमले। कहते हैं जो ही बाबा का सर सकीना की आगोश में आया है ना, तो सकीना ने बाबा के चेहरे को देखा और जारो कतार रोना शुरू किया। बैन सुनेंगे जो छोटी छोटी बेटियों वाले हैं,
जिनकी छोटी छोटी बच्चियां हैं, सब क्या होती हैं ना, वो जानते हैं छोटी बच्चियों का अंदाज क्या होता है। छोटी बच्चियों का अंदाज ये होता है कि जब बाप सुबह का गया हुआ शाम में घर में आता है तो बच्ची बताती है, बाबा आज मैंने ये खाया, बाबा आज मैंने ये पिया, बाबा आज मैं फला के साथ खेलने गई थी, बाबा आज फला ने मुझसे बदतमीजी की थी। लेकिन सकीना के बहन सुनेंगे, बाबा बाबा अब आए बाबा, बाबा ये माथे पर तीर का निशान कैसा है, बाबा बाबा जो आपने बालियां दी थी ना बाबा, बाबा शिमर ने बालियां छीन ली, बाबा आपके चेहरे पर रुखसार है, आपकी बेटी के चेहरे पर भी बाबा आपके चेहरे पर तमाचों के निशान, बाबा मेरे चेहरे पर भी तमाचों के निशान, बाबा बाबा आपके दांत टूटे हुए हैं, बाबा सकीना के दांत टूटे हुए हैं। हाँ दादारो, मातम करती जाती थी, मुंह पीटती जाती थी, बाबा मेरा कासिम गया, बाबा बाबा ये देखो मेरा कुर्ता जला हुआ है। हाँ दादारो, सुनते हैं जुमले, बच्ची की आवाज आना बंद हो गई। कहा सैयद सज्जाद देखो मेरी सकीना को नींद आ गई है। अब जो ही सकीना को हाथों में लिया, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो भी अम्मा बाबा पाके का चली गई सकीना, सकीना गुजर गई, बाबा की अदादार गुजर गई। हाँ दादारों, मसाइब के सुनने सुने, खुदा की कसम जो हुई लाश उठाई है सैयद सज्जाद ने जनाबे सकीना की, लाश उठा के एक मर्तबा करबला की तरफ रुख किया। बाबा बाबा कासिम के टुकड़े उठाना आसान था, बाबा अकबर की लाश उठाना आसान था, बाबा चचा अब्बास की लाश उठाना आसान था, बाबा बहन सकीना। हादादारों लाश उठाइए ना, गुस्साला को बुलाया है। सुनेंगे मसाइब के जुमले, रिवायतें 3 मकामात की, मैं फकत 2 मकाम बयान करना चाहता हूं। गुस्साला को बुलाया गया, कहते हैं 3 मकामात, फकत 2 मकाम बयान करना चाहूंगा। 2 मकाम जहां गुस्ल देने वाले चीख के रो दिए। एक मकाम वो मकाम था कि जब अली फातिमा जहरा को गुस्ल दे रहे थे, अब जो ही टूटी हुई पसलियों पर हाथ गया, अली चीख के रो दिए, कहा फातिमा अली से क्या क्या छुपाया। और जानते हैं दूसरा मौका कौन सा था? दूसरा मौका जब गुस्साला ने बच्ची का, अल्लाह अकबर, जब बच्ची का पैराहन हटाना चाहा, बच्ची का पैराहन सकीना की ढाल से बेबस फाल उतरती जाती थी, गुस्साला मातम करती जाती थी। सैयद सज्जाद को बुलाया, कहा सैयद सज्जाद ये बच्ची की कमर पर काले निशान कैसे हैं? सैयद सज्जाद तड़प के कह दिए, हाय मेरी मजलूमा बहन, जब शिमर ताजिया ने मारता था सकीना मुझ पर गिर जाती। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, रज़न बिक़ज़ाइही तस्लीमन लिअम्रिही।